औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स हम पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 3 है आज का। टुडे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर गिवन बिलो। सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्राइक फंक्शंस। इसको अलजेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे याद रखें टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास मेजर दो बातें हैं। एक है अलजेब्राइक और दूसरी है ट्रांसडेंटल फंक्शन। हमने सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ने हैं, उसकी आगे मजीद चीज़ें देखनी है और उसके बाद ट्रांसडेंटल फंक्शन देखनी है और उसकी मजीद आगे चीज़ें देखनी है। आज का हमारा काम टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है अलजेब्राइक और ट्रांसडेंटल पे बेस है। ट्रांसडेंटल क्या चीज़ें ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में बता देंगे। अच्छा जी, अलजेब्राइक फंक्शन में अलजेब्राइक फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मतलब ऐसे फंक्शन जिनमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन शामिल हो। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लें आप, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट कर दें उसको, तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल 2x + 3, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। हम कहते हैं 2 + 2, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। 2 + 2 क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको मैंने 2 + 2 से सिंबल से ज़ाहिर कर दिया तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। वही क्लासीफाई अलजेब्राइक फंक्शन आज फॉलो। अच्छा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। अलजेब्राइक फंक्शन की आगे ये चीज़ें सबसे मेजर। पॉलिनोमियल फंक्शन ए फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इक्वल टू an x की पावर n an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस आगे a1 x की पावर 1 और a0। इधर x की पावर 0 है, वो लिखी नहीं गई क्योंकि x की पावर 0 1 हो जानी थी। अब ये होकर रहा है, अब इसमें x वेरिएबल है। x की ये जो पावर है ना n, ये सबसे बड़ी पावर है। इससे आने वाली अगली पावर छोटी होगी, इससे आने वाली अगली पावर छोटी होगी और ये सबसे बड़ी पावर है। ये जो सबसे बड़ी पावर होती है इसको डिग्री कहते हैं। और जो सबसे बड़ी पावर वाले x की पावर n के साथ ये जो an लिखा हुआ है, ये लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। ये an माइनस 1 an माइनस 2 a1 a0, ये सारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। इन सब में जो बड़ा कोफिशिएंट है जो लीड कर रहा है वो an है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है। LC इसको कह दो लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। फॉर ऑल x एंड लीडिंग कोफिशिएंट an नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये जीरो हो गया तो उसने ये सारी टर्म जीरो कर देनी है। तो ये जीरो कर दी तो हमारे पास डिग्री हाईएस्ट वाली नहीं रहनी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल लिख दी मैंने। इसमें क्या है? ये x की पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर, तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? 1। ये 1 लीडिंग कोफिशिएंट है और जो हाईएस्ट पावर 2 है ये इसकी क्या है? डिग्री है। और ये जो 1 है इसका लीडिंग कोफिशिएंट है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n वेयर an a1 minus 1 a1 a0 आर रियल नंबर एंड द एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे याद रखना पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या है। ये पॉलिनोमियल मैंने ये इधर लिख दी, फॉर मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इसको मैं x + 1 इक्वल टू p ऑफ x लिख दूं या f ऑफ x लिख दूं तो ये बन गया एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपके पास पॉलिनोमियल है जस्ट, और ये आपके पास क्या बन गया? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन में पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। ये अब छोटी क्लासेस 9th में पढ़ के आए हैं। ठीक है,
और आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो इसमें पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। ये देखें इस पूरी पोलिनोमियल फंक्शन में एक्स की पावर यहाँ तो वेरिएबल की जीरो होगी या वन होगी या इससे बड़ी होगी पावर, नेगेटिव पावर नहीं हो सकती। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ 1/x। क्या ये पोलिनोमियल है? नो। क्यों? क्योंकि इसको जब लिखेंगे तो ऊपर x की पावर जाके -1 बन जाएगी, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सही है। नेक्स्ट हम आगे पोलिनोमियल की आगे मजीद जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। पहले अलजेब्राइक है, उसकी पहली जो है वो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में आगे बातें चल रही। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है इधर p ऑफ x इक्वल 2x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 2x - 1। अब ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, तो ये इसकी डिग्री होगी। और इस हाईएस्ट पावर वाले के साथ जो कोफिशिएंट होता है 2 है इधर, तो ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। इसे पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4, देखो मैंने 4 डिग्री कहा विद लीडिंग कोफिशिएंट 2 और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 2 है। क्लियर है जी। चलो जी नेक्स्ट हम इसके नोट पे जाते हैं जी। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें याद करने वाले हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या कहेंगे? डिग्री। इन द अबव पोलिनोमियल ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ये बातें जो हमने की हैं वही मैंने नोट बना के लिखनी है ताकि आपको भूले ना। इफ ए एन नॉट इक्वल टू 0 देन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन विद लीडिंग कोफिशिएंट ए एन। बिल्कुल सही बात है, हमने बात ऊपर पढ़ी है कि जो ए एन है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा अगर डिग्री एन होगी तो। इन जनरल डोमेन एंड रेंज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है इसकी जो डोमेन होती है, अब डोमेन क्या है? डोमेन अब समझने के लिए पहले मैंने बताया था कि जो इनपुट होती है वो डोमेन है, जो आउटपुट होती है वो रेंज है। अब इसमें जो हम पुट कर सकते हैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, रियल नंबर का कोई ना कोई सबसेट आ जाएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है और जो आंसर है वो भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रियल नंबर का सबसेट आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये बात की है डोमेन और रेंज की। नेक्स्ट वे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में क्या है? इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगी। अगर एफ ऑफ एक्स के या पी ऑफ एक्स के बराबर लिख दिया है तो वो लीनियर फंक्शन बन गया, देन इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। जनरल फॉर्म है लीनियर फंक्शन की, इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 है। फिर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ए एक्स वाली टर्म 0 हो जानी है, तो ये लीनियर नहीं रहनी, ये पावर 1 वाली खत्म हो जानी है, ये कांस्टेंट में तब्दील हो जाना है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 इज ए लीनियर फंक्शन। ये देखो इसमें x की पावर 1 है तो ये लीनियर फंक्शन है। अब इसकी नोट देख लो भाई, डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये पॉलिनोमियल का ही हिस्सा है तो इसमें डोमेन है, सेट ऑफ रियल नंबर ही आएंगे। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे याद रखें जो लीनियर फंक्शन होता है इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक और मजीद बात बता दूं, याद रखें जितनी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री होगी ना, जितनी डिग्री होगी उससे एक कम बेंड बनेगा। अब इधर इसकी डिग्री क्या है? 0 1 है, सॉरी। अब लीनियर फंक्शन में डिग्री क्या है? 1, तो इसका ग्राफ बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, 0 बेंड आएगा, कोई बेंड नहीं आएगा। अगर पावर 2 होती तो 1 बेंड आता है ऐसे करके, अगर पावर 3 होती तो 2 बेंड आते हैं ऐसे करके। याद रखें पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल फंक्शन में जो हमारे पास है इसमें अगर तो डिग्री 1 है तो कोई बेंड नहीं, अगर डिग्री 2 है तो 1 बेंड, मतलब जितनी डिग्री है उससे एक कम बेंड आएगा। डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन ये मैंने पढ़ लिया। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक फंक्शन या देखना जो मैंने अभी बात की है वो इसी में फॉलो भी करेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज 2, अगर डिग्री 2 हो देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज दिस वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। हमें पहले पता है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन।
अब देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो एक पैराबोला की शेप का बनेगा। वो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला 4 टाइप का होता है, पैराबोला 4 टाइप का होता है। या तो ऐसे होता है, या ऐसे, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा। अब 4 में से 2 किस्म का क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हो सकता है। अब वो कौन सा हमने फंक्शन का है? फंक्शन के लिए हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है, फंक्शन के लिए हमें चेक करना है वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट सीधे लगाएंगे तो ये 2 पॉइंट पर टच कर गया, तो ये तो नहीं हो सकता। ये इधर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाया तो ये 2 पॉइंट पर टच कर गया, ये तो नहीं ग्राफ हो सकता। क्वाड्रेटिक फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 2 ही बचे, या तो ये ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ या तो फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट नोट, नोट में हमारे पास है डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन सबसेट ऑफ रियल नंबर। वही मैंने बात बता दी, पॉलिनोमियल फंक्शन में लीनियर, क्वाड्रेटिक ये सारे पॉलिनोमियल की ही टाइप्स है, तो इनमें डोमेन और रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर ही है। आगे ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोला, जो मैंने बता दी है। यहाँ तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, दूसरे पैराबोला ये नहीं बन सकते, ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकते। बस ये और ये हो सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन देखें भाई, फॉर एनी सेट एक्स ए फंक्शन आई एक्स टू एक्स। अब इसमें देखिए पहला सेट भी एक्स है, दूसरा सेट भी एक्स है। अब इस फंक्शन को जो डिफाइन किया गया वो ऐसे किया गया है, आई से मुराद आइडेंटिटी है बस, एक्स इक्वल टू एक्स, आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसमें इनपुट भी एक्स है और आउटपुट भी एक्स है। अब यहाँ पे याद रखें आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन और जो रेंज है वो दोनों सेम है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन और रेंज सेम होगी। फॉर ऑल एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। आगे एग्जांपल देखें, आई ऑफ 1 इक्वल टू 1, आई ऑफ 2 इक्वल टू 2। अब इधर इसका मतलब क्या है कि 1 पुट करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आंसर आएगा। अब अगर इसका ग्राफ बनाए तो जरा गौर कीजिएगा, तो ये y इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन बन गया। कैसे? y किसके बराबर होता है? f ऑफ x के। तो ये i ऑफ x जो है, अगर ये इक्वल टू x है तो ये y के बराबर भी तो होगा, हमें पता है y इक्वल टू f ऑफ x होता है। चलो ये y इक्वल टू x वाली लाइन बनी, ये y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे बन जाना है। अब ये ग्राफ कैसे बना है? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू ये पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 ये पॉइंट, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। इसी तरह x की वैल्यू -1, y की वैल्यू, इसी तरह करके ये पॉइंट बनेंगे और इन पॉइंट को आपस में हमने मिला देना, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके सामने ग्राफ है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने वैल्यू x की पुट करनी है, y का आंसर आना है, x और y के पॉइंट बनने हैं ऑर्डर पेयर, जो मैंने ग्राफ वाला मेथड बताया था वो आपने लगा के ग्राफ बना लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट इसके नोट पढ़ लेते हैं भाई। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल, ये मैंने बताया अभी कि इसमें आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये और ये दोनों सेम है, डोमेन और रेंज इक्वल है, सेम है। द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। अब ये देखो ये तो लीनियर भी तो हो ही रहा है, तो ये लीनियर भी तो हो ही रहा है। इसमें x की वैल्यू क्या है? 1, x की पावर क्या है? सॉरी 1, तो जाहिर सी बात है ये लीनियर भी है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर फंक्शन, ये देखो मैंने अभी बात की है कि ये लीनियर फंक्शन की स्पेशल टाइप है। जैसा कि हम लिखें f ऑफ x इक्वल टू x, अगर इधर 2x प्लस 3 लिख देते तो ये लीनियर आपको शायद अच्छे समझ आ जाती। अब ये भी लीनियर ही है, लीनियर के लिए वेरिएबल की पावर 1 होना जरूरी है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन भी लीनियर फंक्शन की स्पेशल टाइप है। द आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 to 1 एंड ऑन टू। अब ये बात जरा समझने वाली है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 1 to 1 ऑन टू इन टू फंक्शन, ये क्लासिफिकेशन थी फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ी थी। सेकेंड चैप्टर में रिलेशन और फंक्शन वाले जब स्टार्ट किया था 2.5 के बाद, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये क्या है? 1 to 1 का मतलब है जो वैल्यू इधर पहला सेट है ना, इधर दूसरा सेट है, पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे के एक सेट एलिमेंट से रिलेट करे, मतलब ना ही पहले सेट में रेपिटेशन आए ना ही दूसरे में आए, तो ये होता है 1 to 1। अब ऑन टू में क्या था?
कि दूसरा सारा सेट यूज होना चाहिए। मतलब कि दूसरा सेट क्या है, इसमें जो रेंज आए वो दूसरे सेट के बराबर आए, बी सेट के बराबर है। मतलब दूसरा सेट पूरा यूज हो तो ऑन टू, और पहले सेट में डोमेन में रेपिटेशन आए, रेंज में रेपिटेशन आए तो 1 to 1। मतलब पहले वाले का भी एक एक यूज हो, दूसरे वाले का भी एक एक एलिमेंट यूज हो तो 1 to 1। और रेंज इक्वल टू बी का मतलब है दूसरा पूरा सेट यूज हो जाए तो ऑन टू। 1 to 1 और ऑन टू को हमने मिला के बाइजेक्टिव कह दिया था। द ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन इज ए इंक्लाइंड लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अभी हमने ऊपर देखा है कि ये देखो इंक्लाइंड लाइन है ये वाली, तो ये ओरिजिन से पास कर रही है। द ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन डिवाइड द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो जरा इधर, अब ये जो लाइन है ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, और थर्ड क्वाड्रेंट का भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये जो लिखी हुई है सामने चीजें वो आपको ग्राफ में नजर आ रही हैं, और जो ग्राफ में नजर आ रही हैं वो इधर हमने लिख दी हैं बस आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए। जो उधर ग्राफ से हमें ऑब्जर्व हुआ वो हमने इधर पॉइंट्स बना के लिख दिए इस कांस्टेंट सॉरी इसके, ये हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसके जो जो हमने ग्राफ में जो डेफिनेशन में ऑब्जर्व किया वो हमने इधर पॉइंट बना के लिख दिए ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है जी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स ऑफ रियल नंबर, ए फंक्शन एक्स टू वाई डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इक्वल टू ए। ये मैं ए इधर लिख देता हूँ। अब इसका मतलब है एक्स की कुछ भी वैल्यूज पुट करते जाए और जो आंसर आना है वो एक कांस्टेंट नंबर आना है। ये एक कांस्टेंट है, मतलब कि एक फिक्स नंबर आना है। फॉर ऑल x belongs to x and a belongs to y where a is a fixed constant number is called constant function। अब जिसकी एग्जांपल लेंगे सी आर टू आर, डोमेन ये रेंज, डोमेन के लिए ये रेंज के लिए, सी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब इधर देखो x तो है वेरिएबल, ये चेंज होता रहेगा, लेकिन 2 एक क्या हो गया, फिक्स नंबर हो गया। रेंज हमेशा फिक्स। ऐसे समझ लें कि पहले सेट में बहुत सारे नंबर हैं x1 x2 x3 और दूसरे सेट में सिर्फ 2 है। x1 पुट करेंगे फिर भी x2 आंसर आना है, 2 पुट करेंगे x2 फिर भी, मतलब पहले सेट में जो मर्जी पुट करते जाओ आंसर हमेशा 2 ही आना है। ठीक है जी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी। अब इसका ग्राफ देखो जरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। अगर तो ये पॉजिटिव होगा तो इसका एक्स एक्सिस से ग्राफ ऊपर बनेगा और हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तो इधर एक्स एक्सिस पे लाइन बनेगी। अगर कांस्टेंट नेगेटिव होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू चलो मैं कहता हूँ -2 है, तो ये इसका ग्राफ नीचे बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है तो ये ग्राफ, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर 0 के बराबर है तो ये बनेगा। नेक्स्ट भाई, अब इसमें हमने जो बातें नोट की हैं, द डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सीधी सी बात है, इसकी डोमेन में जो मर्जी पुट करते जाओ। और जो रेंज है ना वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, इज ऑलवेज सिंगलटन सेट विद ए कांस्टेंट नंबर। हमेशा एक ही एलिमेंट होगा, वो 2 जो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया वो सिंगल एलिमेंट होगा, रेंज में सिर्फ सिंगलटन सेट बनेगा। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, फिक्स हो, तो वो रेंज है इसकी, आपके सामने कांस्टेंट फंक्शन की। द ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन कैन बी अबव द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, अलोंग द। सीधी सी बात है, मैंने अभी ग्राफ में बताया कि यहाँ तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी या इसके अलोंग बनेगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट, अब हमारे पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल क्या होता है, जो बटे में हो। फंक्शन ऐसा फंक्शन जो बटे में हो। द कोशेंट, कोशेंट बटे को कहते हैं, द कोशेंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ठीक है जी। पॉलिनोमियल फंक्शन सच है, ये इधर आपने क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स लिखना था, ये इधर मिस्टेक हुई है,
जब सही कर लेना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। वेयर पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल एंड पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज एन लोएस्ट फॉर्म, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ये इसकी एग्जांपल, ये आपने पढ़ी हुई है सारी चीजें, ठीक है जी। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, दोनों में क्या है, कोई कॉमन नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब कि सिंप्लाइड फॉर्म में है। तो ये रैशनल, ये भी ऊपर भी और नीचे भी पॉलिनोमियल, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, सिंपल फॉर्म में है, सिंपल की हुई फॉर्म में, कॉमन निकाल के हर चीज, लोएस्ट फॉर्म इसको कहते हैं। ये रैशनल फंक्शन की होगी। आगे, नोट डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ आर रियल नंबर फॉर विच क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन इज सबसेट ऑफ आर रियल नंबर। अब रैशनल फंक्शन की डोमेन के लिए फंक्शन के नीचे वाला लाजमी देखते होते हैं। अगर ये नीचे वाला जीरो हो गया तो वो फंक्शन की डोमेन में नहीं आएगा। डोमेन मतलब क्या, हम उसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इधर ही देखो, अगर मैं x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखता हूं, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1, अगर मैं इधर इधर पुट करूंगा x की जगह 1, तो ये 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, ओवर में बटे में नीचे क्या आ जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो वो तो आंसर ही नहीं आएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। आपको पता है बटे के नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू 1 है ना x की, ये डोमेन में नहीं आएगी। तमाम रियल नंबर आ सकते हैं, तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन आप 1 पुट नहीं कर सकते। इस तरह करके कुछ बातें होंगी, नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज में डिस्कस कर लें। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, इफ ए फंक्शन विच कैन नॉट बी डिफाइन ऑफ द फॉर्म, जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वाली फॉर्म में डिफाइन ना किया जा सके, ठीक है, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इरेशनल। अब जरा गौर से देखो, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गया, ऊपर और नीचे दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल ना हो, ये दोनों पॉलिनोमियल ना हो। अब ये देखो ऊपर जो है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये देखो 2x प्लस 1 अंडर रूट आ गया। अब ये अंडर रूट क्या कर रहा है, ये होल की पावर बना रहा है, 2x प्लस 1 की पावर 1/2। अब हमें पावर 1/2 है, हमें इंटीजर में पावर चाहिए थी। जब इधर ओपन करेंगे तो इंटीजर में पावर नहीं है, तो इंटीजर में पावर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पक्की बात है ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ना होने की वजह से ये इरेशनल फंक्शन है, ठीक है जी। ट्रांसडेंटल फंक्शन स्टार्ट करते हैं जी। द फंक्शन दैट इज नॉट अलजेब्राइक, द फंक्शन दैट इज नॉट अलजेब्राइक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल फंक्शन। We classify transcendental function as follows: trigonometric function, the function involving, जब ट्रांसडेंटल फंक्शन में कौन कौन से आते हैं पहले ये सुन लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टैन कोट सीकेंट कोसिकेंट, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे फिर इनके हाइपरबोलिक आ जाएंगे, साइन हाइपरबोलिक कोस, मतलब हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इनवर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उनमें आ जाएगा लोगार्थमिक फंक्शन, लोग वाले, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिनमें वेरिएबल पावर में आएगा। ये कुछ टाइप्स हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने एक बता दिए, ये आपने पढ़े हुए हैं, ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में आपने इनकी डोमेन रेंज याद की हुई है। आपने बस इनको दोबारा हाईलाइट कर लेना है एमसीक्यूज के तौर पर कि ये फंक्शन हो तो ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है, ये डोमेन है तो ये रेंज है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ये आपने इसी तरह इनको दोबारा याद कर लेना है, बस देखना है एमसीक्यूज के तौर पे। नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपने जाहिर सी बात है चैप्टर नंबर 13 में जो प्रिंसिपल डोमेन वगैरह में क्वेश्चन किए थे, ये वही बातें हैं, ये प्रिंसिपल डोमेन है, ये उसी हिसाब से रेंज है। ये आपने क्या करना है, बस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका सारा टेबल याद किया, और इनवर्स का भी, वही दोनों दोबारा इधर आए हैं सेकंड ईयर में। अब आपने ये सारे आपने टेबल बस आपने रीड आउट कर लेने, बस आपको ये याद आने के लिए, याद करने के लिए ये सारी बातें आपको समझाई हुई हैं फर्स्ट ईयर में, बस आपने दोबारा इसको एक दफा देख लेना है, ठीक है, समझ लेना है, फिर दोबारा रिवाइज कर लेना है बस। नेक्स्ट भाई हाइपरबोलिक फंक्शन। अभी जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स होल ओवर 2 या अपॉन 2 कह देते हैं इसको। अब ये कैसे बना, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको मजीद इधर ऐसे ही लिख देते हैं कि ये इसके बराबर होता है, और कोज हाइपरबोलिक में इधर सिर्फ प्लस आ जाता है।
साइन हाइपरबोलिक में इधर माइनस, बस बाकी सेम है दोनों। इन दोनों को डिवाइड करोगे tan बन जाएगा। अब tan को रेसिप्रोकल लोगे, उलट करोगे तो ये कॉट बन जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक। अब कोज का रेसिप्रोकल लोगे तो सीकेंड हाइपरबोलिक बन जाएगा। साइन हाइपरबोलिक का करोगे तो कोज हाइपरबोलिक बन जाएगा। सिंपल, आपको बस पहला याद करना है साइन वाला और कोज वाला। साइन वाले में इधर माइनस है और कोज वाले में इधर प्लस है। साइन और कोज को डिवाइड करोगे tan, tan का उलट करोगे कॉट, या ऐसे कह लो कोज ओवर साइन करोगे तो कॉट। अब कोज का उलट करोगे तो सीकेंड, साइन का उलट करोगे तो कोसेकेंड। ये आपने इस तरह वैल्यूज याद रखनी है, ये तरतीब है। अब ये देखिए इधर इन चारों में इनकी डोमेन सेम है और इन दोनों की डोमेन सेम है। आप ये याद कर लें, बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये चार कौन कौन से, 1 2 3 4, बाकी ये दो इकट्ठे याद कर लो इन डोमेन के लिए। अब इसी तरह रेंज के लिए भी आपने ऊपर वाले टेबल भी इसी तरह याद कर सकते हैं, 2 2 3 3 करके 2 2 3 3 4 4 की डोमेन इकट्ठी याद कर लो। अब इसी तरह जरा गौर करें, अब ये इसकी डोमेन, इसकी सॉरी रेंज है। अब ये इसकी रेंज है, रेंज जाहिर सी बात है इधर अलग अलग आ रही है, जिस तरह का फंक्शन होगा उसी हिसाब से रेंज आएगी। डोमेन में तो कुछ सेम आ गया, लेकिन इधर ये सेम नहीं आ रहा, तो अलग बात है, ये फंक्शन की वेरिएशंस हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की। ये आपने इसी तरह टेबल याद कर लेना है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये देखें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये इसके बराबर कैसे है, ये हमने सारे देख लेने हैं। अभी बस हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जस्ट इसका फार्मूला लिख रहे हैं और हम इसके डोमेन और रेंज का टेबल आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप इसको थोड़ा सा याददानी कर लें, एक दफा पढ़ लें इसको, अच्छे से देख लें, समझ लें। नेक्स्ट जब इसको यूज होंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका यूज चैप्टर नंबर 2 में भी है, कि जितने भी हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं सारी टाइप्स चैप्टर नंबर 2 में आनी है। चैप्टर नंबर 1 में भी है, चैप्टर नंबर 2 में भी है, चैप्टर नंबर 3 में भी है। हमने बस ये करना है कि हमने अभी इसको पहली दफा देख रहे हैं तो जस्ट इसको रीड आउट करना है और ये इसकी डोमेन और रेंज को याद करने की कोशिश करनी है। ये आपके एमसीक्यूज हैं इनटी टेस्ट के हवाले से भी। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा इनटी टेस्ट के हवाले से तैयार करना चाह रहा है तो ये टेबल आपकी बुक पे तो नहीं लिखा डोमेन रेंज वाला, तो जाहिर सी बात है, तो आपने इधर से देख के इसको जरा अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपके इनटी टेस्ट के हवाले से है, समझ गए। चले जी नेक्स्ट पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट, मतलब वेरिएबल पावर में आए, तो ये ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स ए की पावर एक्स के बराबर होगा तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ए की पावर एक्स है तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होता है। ये हम आगे जो मजीद पढ़ेंगे तो इनके ग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे, अभी हमें ग्राफ का कोई काम नहीं है इधर। ग्राफ आपके 1.5 इस चैप्टर की एंड वाली एक्सरसाइज में है, लास्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी ग्राफ की जरूरत नहीं है, अभी बस मैंने आपको नोट याद करवाए हैं, ठीक है जी। अभी हमने याद कर लेना है कि इसकी जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये याद रख लें जरा, बस ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे लोगारिथमिक फंक्शन आ गया, इफ x इक्वल टू ए की पावर y हो तो a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू log x विद बेस a इज कॉल्ड ए लोगारिथमिक फंक्शन, ठीक है जी। ये log x ln x, ये नेचुरल लोगारिथम, ये सिंपल लोगारिथम। अब आपको जरा थोड़ी सी बातें जरा याद करवा दूं, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथमिक फंक्शन है ये दोनों एक दूसरे के समझ लें कि उलट है, मतलब इनवर्स है एक दूसरे के। मतलब ये कि इनवर्स में क्या होता था, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, फंक्शन का इनवर्स, जो फंक्शन की डोमेन होती है इनवर्स की वो रेंज होती है, फंक्शन की जो रेंज होती है इनवर्स की वो डोमेन होती है। अब जरा गौर कीजिएगा, इधर जो डोमेन है ना लोगारिथमिक फंक्शन की रेंज होगी और जो इसकी रेंज है वो दूसरे की डोमेन होगी।
अच्छा जी, अब पहले इसको लोगार्थमिक फंक्शन को पहले देख लें जरा नोट। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को लॉग एक्स विद बेस 10, ये लॉग बेस 10 हो तो इसको सिंपल लॉग भी लिख सकते हैं, कॉमन या सिंपल लोगार्थम ऑफ एक्स विद बेस 10। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स विद बेस ई, अगर बेस ई हो तो उसको एल एन में लिख देते हैं, नेचुरल लोगार्थम विद बेस ई। डोमेन ऑफ लोगार्थमिक फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये देखो ये वाले, इधर जो डोमेन है इधर वो, इधर जो डोमेन है इधर वो रेंज है, इधर जो रेंज है इधर वो डोमेन है, और इधर जो रेंज है इधर वो डोमेन है। क्लियर है जी। नेक्स्ट वी ग्राफ ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन ऑलवेज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखें जो एक्सपोनेंशियल है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, ग्राफ ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन पहले और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। इनके ग्राफ हम बनाएंगे लास्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।